हरे कृष्णा। इस पवित्र कार्तिक मास में हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक महात्म्य की कथा श्रृंखला और आज की इस विशेष कथा में आप सबका स्वागत है। हमें ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप प्रतिदिन पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ इन सभी कार्तिक मास कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें उत्साह देते हैं। तो चलिए आज की कार्तिक मास महात्म्य विशेष कथा श्रृंखला में हम तुलसी देवी की महिमा गान करती हुई एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। श्री बृहद धर्म पुराण में श्री सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के संवाद के बीच में श्रीमती तुलसी देवी के आविर्भाव का वर्णन प्राप्त होता है और इसी संवाद में श्री सूत गोस्वामी अत्यंत आनंद और प्रसन्नता से तुलसी देवी का वर्णन और गुणगान कर रहे हैं। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, हे शौनक, प्राचीन काल में कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर धर्मदेव नामक एक अत्यंत सुशील और सभी दिव्य गुणों से युक्त विष्णु भक्ति परायण एक ब्राह्मण निवास कर रहे थे। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम वृंदा था, जो कि एक सती, साध्वी और पतिव्रता नारी थी। वो सदैव अपने पति के आदेश के अनुसार भगवत सेवा में नियुक्त रहती। वास्तव में देखा जाए तो उसके अंदर सभी दिव्य गुण विद्यमान थे। पतिव्रता वृंदा सर्वदा स्मित मुख वाली, तपोबल से युक्त और विनम्र थी। हर प्रकार के लोग उसके प्रति श्रद्धालु थे और उसका स्वयं का कोई शत्रु नहीं था। धर्मदेव ब्राह्मण कृष्ण भक्ति में सदैव मग्न रहते थे और हमेशा भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का वर्णन करते हुए अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहते। वे संगीत विद्या में अत्यंत निपुण थे और साधु तथा वैष्णवों की सदैव सेवा और सम्मान करते थे। अब एक समय क्या हुआ कि साधुओं की सभा में वे एक बार संगीत प्रस्तुत कर रहे थे और उसी कारण से भोजन करने के लिए उन्हें विलंब हो गया। घर में पत्नी वृंदा सभी तैयारियां करते हुए प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उसके स्वामी धर्मदेव समय पर नहीं पहुंच पाए। वृंदा घर पर ही उनकी प्रतीक्षा करती रही। जब उनके पति नहीं लौटे तो अतिथियों की पूजा करके, पति को मन ही मन भक्ति भाव से प्रणाम करके और देवताओं की पूजा करने के बाद वृंदा ने जलपान कर लिया और उसी क्षण उसके घर में उसके पति धर्मदेव का आगमन हुआ। जब उन्होंने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में वृंदा जलपान कर रही है तो ये देखकर धर्मदेव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने वृंदा को राक्षसी बन जाने का श्राप दे दिया। हालांकि वृंदा की कोई भूल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और अब वृंदा राक्षसी के रूप में कैलाश पर्वत पर विचरण करने लगी। यह वृंदा राक्षसी के रूप में भूख और प्यास के पीड़ा से क्रोधित होकर अनेक वनों में जीव जंतुओं को खाते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करती रही। वैष्णव, शैव और गायों को छोड़कर अन्य सभी का वो भक्षण करने लगी। अब एक समय कैलाश धाम जाने का विचार उसके मन में आया। उसने 3 दिनों तक भूखे और प्यासे रहते हुए लंबा सफर तय किया और अंत में कैलाश पहुंच गई। वहां भोजन के लिए वो इधर उधर भटकती रही। अब कैलाश में तो सभी लोग शैव या ब्राह्मण थे और उन सबको देखकर वो सोचने लगी कि ये सभी जीव तो मेरे लिए अभक्ष्य हैं। अब मैं किसको अपना भोजन बनाऊं? यहाँ पे सारे वृक्ष भी शिवमय है, इस वजह से वे भी अभक्ष्य हैं। तो अब मैं अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त कर पाऊंगी? वहाँ विचरण करने वाले ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो कोई धर्म परायण अत्यंत सुशील वृंदा ब्राह्मणी है, जिन्हें केवल एक सामान्य भूल के कारण राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। ये सब देखकर उन ब्राह्मणों ने कहा कि पूर्व सुकृति से युक्त और धर्म परायण ये वृंदा श्री कृष्ण के दिव्य नाम श्रवण और कृष्ण नामांकिता देह के कारण अवश्य ही इस विपदा भरी स्थिति से मुक्त हो सकती है। श्रुत्वा कृष्णस्य नामानि लब्धा नाम महिम तनुम। इस वाक्य का उच्चारण करने के बाद उन सभी ब्राह्मणों ने सभी पापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का संकीर्तन करना आरंभ कर दिया। अब वृंदा ने उनका कीर्तन सुना और वो राक्षसी रूप में रहने के बावजूद भी सतत उस संकीर्तन का श्रवण करती रही। वृंदा जहाँ जहाँ भी भूख और प्यास के लिए भ्रमण करती, वहाँ वहाँ उसे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का कीर्तन श्रवण करने का लाभ मिलने लगा और इस प्रकार से श्री कृष्ण का दिव्य नाम श्रवण करते हुए 1 सप्ताह तक उसने उपवास किया और उपवास के उपरांत उसने अपने अभिशापित देह का परित्याग कर दिया और वो भी कैलाश पर्वत में।
अब 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। एक दिन शिवजी अपनी भार्या सहित साथ वन दर्शन करते हुए विचरण कर रहे थे। वे दोनों ही विचरण करते करते एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक जलाशय के किनारे पहुंच गए। सरोवर के पास एक मृत रमणी को देखकर महादेव ने पार्वती माता से कहा, हे पार्वती, ये स्त्री तो राक्षसी के रूप में वृंदा है। यही वृंदा पूर्व समय में कृष्ण भक्त ब्राह्मण धर्मदेव की सुशील पत्नी और परम वैष्णवी थी। उसे मृत्यु हुए 1 वर्ष बीत गया है, लेकिन उसका देह नष्ट नहीं हुआ है। उसके शरीर की पूर्व विद्यमान कांति और लावण्य आज भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। और ये चमत्कार केवल श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने से ही संभव हो सकता है। श्री विष्णु भक्ति महात्म्यम तन नाम श्रवणस्य च। कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम के श्रवण का ही ये प्रभाव है। जरा देखो तो, वृंदा के संपूर्ण देह पर 12 अक्षर मंत्र अंकित हैं। मुझे लगता है कि सभी शिव भक्त हर्षित होकर इस मंत्र का पाठ करेंगे और उसके शरीर का स्पर्श करेंगे। इसका स्पर्श करने मात्र से उनको दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। वृंदा में विष्णु का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर विष्णु मंत्र उज्जवल रूप से विद्यमान है। यही राक्षसी वृंदा धर्मदेव की पत्नी महावैष्णवी है। श्राप प्राप्त होने के कारण उसे राक्षस की योनि मिली थी, लेकिन फिर भी ब्राह्मण और वैष्णवों की उसने हिंसा नहीं की। इस प्रकार भगवान शिव वृंदा का गुणगान गाने लगे। लेकिन इधर वृंदा के पति की क्या स्थिति थी? इस समय वो कहाँ था और किस भाव का अनुभव कर रहा था? ये हम जानेंगे इसी तुलसी महात्म्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी कथा की अगली कड़ी आप सरलता से कल सुन पाएं। चलिए अब आज का प्रश्न पूछते हैं। अगर आपने आज की ये कथा ध्यान पूर्वक सुनी है तो आप हमें कमेंट में इस बात का उत्तर दीजिए कि वृंदा के पति का नाम क्या था। कार्तिक मास में ध्यान पूर्वक कथाओं का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए हम आपको ये प्रश्नोत्तर देते हैं ताकि आपको इस कार्तिक मास में ध्यान पूर्वक कथा श्रवण का पूरा लाभ मिले। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अरे भिखारिन, तू अपनी स्थिति को भूल चुकी है, फिर अनावश्यक बड़बड़ क्यों कर रही है? क्या तुम सब कौवे के समान मेरे पिता के द्वार पर भीख मांगने के लिए खड़े नहीं रहते हो? क्या तू ये सब भूल चुकी है? इतना कहकर राजकुमारी शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को क्रोध में आकर कुएं में धकेल दिया और वहां से चली गई। और अब राजकुमारी शर्मिष्ठा के इस क्रोधपूर्ण व्यवहार के कारण उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आने वाला था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो राजकुमारी इतनी क्रोधित हो गई और उसने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री को कुएं में धकेलने की हिम्मत की? ययाति और उसके बाकी सभी कनिष्ठ भाइयों ने मिलकर संपूर्ण पृथ्वी पर चारों दिशाओं में राज्य संभाला। अब देखिए, इसी समय के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। उस समय पृथ्वी पर महाराज वृषपर्वा भी अपने स्थान पर राज्य कर रहे थे। उनकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। हालांकि स्वभाव से वह नादान थी, लेकिन क्रोध भी उसे बड़ी जल्दी आ जाता था। उसी राजा के राज्य में असुरों के कुल गुरु शुक्राचार्य भी रहते थे और उनकी पुत्री का नाम था देवयानी। राजकुमारी शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों सखियां थीं। अब एक दिन क्या हुआ कि राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी और अपनी अन्य सखियों के साथ एक सुंदर उपवन में खेल रही थी। थोड़ी देर बाद उन सब ने निर्णय किया कि वे समीप के एक सरोवर में जाकर स्नान करेंगे। सभी ने अपने अपने वस्त्रों को तट पर रखा और जल में क्रीड़ा करने लगी। कुछ समय बाद भगवान शिव नंदी पर सवार होकर अपनी पत्नी पार्वती देवी के साथ उस स्थान से निकले। उन्हें देखकर सभी युवतियां लज्जित हो गई और अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। अब देखिए, इस हड़बड़ाहट में भूल से राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। जब शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने ये देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई और राजकुमारी को डांट फटकारने लगी। उसने कहा, अरे अरे, जरा इस दासी को तो देखो, उसने सामाजिक शिष्टाचार की अवहेलना की है और ब्राह्मण कुल में जन्मी मैं, महान ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री, मेरे वस्त्र पहनकर उसने उस कुत्ते के समान व्यवहार किया है जो कि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले घी को छीन कर खा जाता है। यद्यपि इसके पिता हमारे शिष्य हैं, लेकिन फिर भी इसने मेरे वस्त्र पहनने का दुस्साहस किया है।
जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के ऐसे कटु वचन सुने तो उसका भी खून खौलने लगा। उसने भी क्रोधपूर्ण वचनों से देवयानी से कहा, अरे भिखारिन, तू अपनी स्थिति को भूलकर अनावश्यक बातें क्यों उगल रही है? क्या तुम सब भिखारी की तरह मेरे पिता के द्वार पर दक्षिणा की प्रतीक्षा करके खड़े नहीं रहते हो? क्या तू ये सब भूल गई है? इतना कहकर क्रोध के आवेश में राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के सारे वस्त्र छीन लिए और उसे निर्वस्त्र करके नजदीक के कुएं में धकेल दिया। उसके बाद वह अपनी बाकी सखियों के साथ अपने राजमहल में वापस लौट आई। अब देखिए विधाता की इच्छा अनुसार क्या हुआ कि उसी समय महाराज ययाति शिकार का पीछा करते हुए उस वन में आ पहुँचे थे। उन्हें अत्यंत प्यास लगी हुई थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने कुएं को देखा तो पानी पीने की इच्छा से वे कुएं के पास आ गए और नीचे देखा तो वहाँ देवयानी इस प्रकार निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी हुई थी। उन्होंने उसी क्षण अपना ऊपरी वस्त्र देवयानी के ऊपर फेंका और उसे हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकलकर देवयानी का हृदय महाराज ययाति के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भर गया। उसने स्नेह युक्त वाणी से कहा, हे राजन, मेरा स्पर्श करके आपने मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अब मैं चाहती हूँ कि जीवन भर आपके अतिरिक्त और कोई पुरुष मेरा स्पर्श ना करे। वर्षों पूर्व मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था और उसने भी मुझे बदले में श्राप देते हुए कहा था कि मेरा विवाह ब्राह्मण से नहीं होगा, इसलिए हमारा ये मिलन नियति की ही इच्छा है। कृपया आप मेरा स्वीकार करें। अब देखिए महाराज ययाति इस संबंध से इतने प्रसन्न तो नहीं थे, लेकिन फिर भी देवयानी की सुंदरता को देखकर उन्होंने इस संबंध के लिए सम्मति दे दी। उसके बाद वे अपने राज्य में वापस लौट आए। फिर देवयानी भी रोते रोते अपने पिता के पास जा पहुंची। उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया और महाराज ययाति के विषय में भी बताया। ये सुनकर शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध आया। अपनी रोती हुई पुत्री को शांत करने के लिए वे उसे लेकर महाराज वृषपर्वा के महल में पहुंच गए। अब देखिए इधर महाराज वृषपर्वा को भी इस संपूर्ण वृत्तांत के विषय में जानकारी मिल गई थी, लेकिन वे बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने सोचा कि यदि इस समय कुछ नहीं किया जाएगा तो अवश्य ही शुक्राचार्य उसे और उनके संपूर्ण राज्य को श्राप दे देंगे। इसलिए शुक्राचार्य महल तक पहुँचे उससे पहले ही राजा मार्ग में ही ऋषि के चरणों में जाकर गिर पड़े। वे उन्हें शांत करने का प्रयास करने लगे। हालांकि शुक्राचार्य को क्रोध तो आया हुआ था, लेकिन फिर राजा के इस विनम्रता पूर्ण व्यवहार को देखकर वे कुछ शांत हो गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, कृपया देवयानी की इच्छा को पूर्ण करके उसे शांत कीजिए। मेरी पुत्री मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। वृषपर्वा भी तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने देवयानी से उसकी इच्छा पूछी तो उसके उत्तर में देवयानी ने कहा, जहाँ कहीं भी मेरा विवाह होगा, मेरे पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा भी अपनी सभी सखियों के साथ मेरी दासी बनकर मेरे साथ जाएगी। ये सुनकर महाराज वृषपर्वा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन क्या करें, अपने राज्य और परिवार को शुक्राचार्य के क्रोध से बचाना भी आवश्यक था, इसलिए वे मान गए। कुछ समय बाद शुक्राचार्य पुत्री देवयानी का विवाह महाराज ययाति के साथ हो गया। उस समय महाराज वृषपर्वा ने अपनी पुत्री को उसकी सभी सखियों के साथ देवयानी की दासी के रूप में भेज दिया। अब देखिए देवयानी के विवाह के समय ऋषि शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को एक चेतावनी देते हुए कहा था, नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठयोषना तमाह राजन् च शर्मिष्ठाम् आधास्तल्पे न कर्हि चेत्। हे राजन, ध्यान पूर्वक मेरी इस बात को सुनना और याद रखना, कभी भी शर्मिष्ठा के साथ सोने का प्रयास मत करना। अब शुक्राचार्य ने तो महाराज ययाति को पहले ही सचेत कर दिया, लेकिन विधाता की कुछ और ही इच्छा थी और वही हुआ जिसका भय था। महाराज ययाति और देवयानी के विवाह के कुछ ही समय बाद देवयानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर शर्मिष्ठा के मन में भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा प्रकट हुई। अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक दिन गर्भाधान का उचित समय देखकर वह महाराज ययाति के पास आई और उसने राजा से पुत्र प्राप्ति की याचना की।
अब देखिए, राजा धर्म के नियमों को जानते थे, इसलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आई हुई शर्मिष्ठा को वो मना भी नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्हें अपने श्वशुर शुक्राचार्य द्वारा दी गई वो चेतावनी याद थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर शर्मिष्ठा की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण किया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये बात अधिक दिन तक छिपी रहने वाली थी, तो एक दिन देवयानी को भी इस बात का पता चल गया। विभिन्न स्रोतों से उसे ज्ञात हुआ कि शर्मिष्ठा के गर्भ में जो बालक है वह उसके पति का ही है। ये जानकर वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसी क्षण वह अपने राजमहल से निकलकर अपने पिता के पास जाने लगी। ये देखकर स्थिति को संभालने के लिए महाराज ययाति भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। उन्होंने उसे मनाने के अनेक प्रयास किए, यहाँ तक कि वह उसके पैर भी दबाने लगे, लेकिन देवयानी कहाँ मानने वाली थी। वो नहीं रुकी और जब वह अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंचकर रोते हुए संपूर्ण स्थिति उन्हें बताती है, तो फिर शुक्राचार्य का क्रोध भड़क उठता है और फिर उन्होंने महाराज ययाति को एक भयंकर श्राप दिया, ऐसा श्राप जिसका कोई उपाय नहीं था। और वो श्राप क्या था, ये हम जानेंगे इसी कथा की अगली कड़ी। अगर आपको हमारे द्वारा इस कार्तिक के पवित्र मास में सुनाई जा रही ये कथाएं सुनना अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि इसके द्वारा आपका कार्तिक मास सफल हो रहा है, तो आप हमें वैदिक धर्म के प्रचार हेतु उसके प्रमाणभूत ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आने वाली कथाओं को बनाने के लिए आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। तो चलिए इस कार्तिक मास के अंतिम दिनों को और निष्ठा और कठोरता पूर्वक पालन करते हैं, अपनी साधना भक्ति को और तीव्र बनाते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन, शरीर और चेतना को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है
उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्णदास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।